वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुबारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। जम्मू में हूं और जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा सियासी गर्माहट आजकल है। गुलाम नबी आज़ाद जो है अब उन्होंने फॉर्मली आज ऐलान भी कर दिया कि अपनी पार्टी बनाएंगे। फिलहाल उसका नाम नहीं दिया, लेकिन जब यहाँ पे आज उन्होंने प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम के लिए उनके जो खुसूसी जो साथी थे उनमें से बहुत जो उनके खास साथी हैं वो जीएम सुरूरी साहब। और आज कल से, चूंकि मैंने कल भी इस पे एक स्टोरी की थी यहाँ पे, और तब भी उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से ये लोग मेहनत लगन से काम कर रहे थे कि आजाद साहब के पहले जलसे को बहुत ज्यादा कामयाब बनाना है। पहले तो ये कि लग रहा है आपको कि उस तरह का हुआ जिस तरह से आप चाह रहे थे ये जलसा? मेरी तवक्का से भी ज्यादा हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितनी उम्मीद नहीं, क्योंकि बारिश भी रात को बहुत ज़्यादा आई, सुबह भी बारिश आई, उसके बावजूद हमारे बहुत सारे लोग आ न सके। अगर वो भी आते तो ये 50,000 से ज़्यादा जलसा हो जाता। तो लिहाजा जो लोगों ने, जम्मू के लोगों ने खास करके, उधमपुर, जम्मू, कठुआ के लोगों ने खसूसी तौर पे, और फिर चनाब वैली और पीर पंजाल के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे, तो उन लोगों ने जो रिसेप्शन दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब का, वो एक हिस्टोरिकल था, वो तारीखी था। मैंने आज तक ऐसा फंक्शन कि ऐसा रिसेप्शन किसी लीडर को जम्मू में नहीं देखा। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद थे? मतलब क्या ऐसा, क्योंकि आप लोग कल तक, जब तक आप ऐसा बगावत पे नहीं आए थे, कांग्रेस के साथ है, तब तक आप सब लोग कांग्रेस की इतनी ज्यादा तारीफें कर रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो कांग्रेस वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद थे। बीच में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस एज ए पार्टी वो लॉयल्टी और वो चीजें वहां पे नहीं रही? देखिए, इसको कहते हैं, अब पता समझ, इसको कहते हैं तिफल शवद खानदान, खान शवद वेरान। ये फारसी का लफ्ज़ है। उसका मतलब है जब बच्चों के हाथ में मुल्क को चलाने का रिमोट दिया जाए, जो न दाएं देखें न बाएं देखें, और जो इमेच्योर हों, उनकी उन इमेच्योरिटी की वजह से ये तबाही पूरे मुल्क में हुई। और कांग्रेस का अब शायद नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 8 साल में 24 स्टेटें कांग्रेस हार गई, जिसमें हमारी हमसाया स्टेट पंजाब, जो कि जीती हुई स्टेट थी, वो भी हारी। और अब ये जम्मू कश्मीर को भी हराने वाले थे। लिहाजा उससे पहले ही हमने सोचा कि क्योंकि आज़ाद साहब की होम स्टेट है, और हम सब ने आज़ाद साहब को इस बात पे जोर दिया कि किसी भी हालत में आप जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लोग मुतमनी थे, लोग ख्वाहिशमंद थे, लोगों को कोई दूसरा लीडर नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग चाहते थे, जैसे आपने आज देखा कि लोगों का सैलाब था, एक सुनामी थी, कोई मुतबादल नहीं मिल रहा था। आज लोगों को अपनी मर्जी का मुतबादल मिला, तो तभी जाके मोहब्बत से लोग इतने दूर दराज से आके उनका वादाना इस्तेमाल। लेकिन स्पेकुलेशंस भी थी ना, एक रूमर था, ऐसी अफवाह भी बहुत टाइम तक चल रही थी कि टकरार जो है वो विद इन पार्टी थी जम्मू कश्मीर यूनिट में। जब वकार रसूल साहब को फाइनली प्रेसिडेंट बनाया गया, उससे पहले और भी नाम तो रिकमेंड थे, आप भी रिकमेंडेशन में थे, बाकी लोग भी रिकमेंडेशन में थे। जब बाकी लोग भी रिकमेंडेशन में थे ना, आप भी थे, तो वो क्या वो पर्सनल एज भी उसमें रहा कि आप सब लोग इतना ज्यादा जोर दे के आ गए? तो ये वो पार्टी अब रही नहीं उनकी, वो जम्मू में, जम्मू कश्मीर में तो मुफ्त कांग्रेस हो गई। अब यहाँ उनका नामो निशान नहीं है। कई तो ये लोग हैं, जैसे आज़ाद साहब ने कहा, जीते हुए एमएलए हमारे पास 6 थे, 6 में 5 आ गए, तो दूसरों के पैर भी खड़खड़ाने लगे। इसलिए अब उनके खिलाफ कोई बात कहना नामुनासिब है। सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। स्पेकुलेशन तो है ना कि कुछ तो एक प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं, किसको नहीं बना, आप बताइए। जिन लोगों ने आज़ाद साहब का पुतला जलाया, उन लोगों को गले लगाया राहुल गांधी ने, रजनी पाटिल ने और बाकी लोगों ने, और जिन लोगों का ने गालियां दी, उनको उस कमेटी के मेंबर बना दिया। ना कमेटी के बारे में उन्हें पूछा गया, ना कि पॉलिटिक्स के बारे में या सियासत के बारे में या डिसीजंस के बारे में उनसे कोई बातचीत की, ना उनसे कोई सलाह ली। जबकि G23 में
उनने बहुत सारी सजेशन दी थी और एक भी सजेशन उन्होंने नहीं मानी। जब जिस जगह में कोई इज्जत न हो, आबरू न हो, उसमें रहने का सवाल ही बन जाता है। इसलिए ये कोई प्रेसिडेंटशिप एक मामूली चीज़ है। आखिर दो सवाल पूछूंगा सर। एक तो ये कि जो पीर पंचाल है वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अभी लग रहा है, यहाँ खिताई चुनाव है, कि वो एक अच्छा खासा वहाँ पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब हम जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कश्मीर वैली की सच बात करें, क्या आपको लग रहा है वो हो पाएगा? क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी एक मशरूमिंग हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, और जम्मू में यहाँ पे बीजेपी ने पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा दबदबा बनाया हुआ है। आप लोग इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं कि आप एज एन ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहे हैं? देखिए, आप लोगों को माने जम्मू कश्मीर में खसूसी और जम्मू में लोग मुतबादल चाहते थे। और कौन सा मुतबादल? क्योंकि जिस दलदल में जम्मू कश्मीर फंसा है, कौन ऐसी शख्सियत है जो उस दलदल में से बाहर निकाले? कौन सा दलदल? वो तो आपको हर किस्म का दलदल, हर किस्म की तबाही बर्बादी, न रोजगार, न तामीर तरक्की, न काम काज, महंगाई आसमान पे, और हजारों बच्चे इस वक्त जेलों में पड़े हुए नहीं है। तो फिर तो ये भी इल्जाम है ना कि आजाद साहब ने उस वक्त रिजाइन भी नहीं किया जब वो लीडर ऑफ ओपोजिशन थे, राज्यसभा मेंबर थे, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, और फिर उसके बाद कितने ज्यादा हालात यहाँ पे किस तरह के हालात रहे। तो ये भी तो फिर उनका इल्जाम है ना कि उनने गुलाम नबी आजाद साहब 40 साल के बाद फ्लोर ऑफ हाउस वेल में बैठे, 4 घंटे वो जमीन पे बैठे, उन्होंने अपना गला फाड़ा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आग लगा दिया आप लोगों ने, और इतना कुछ किया। वहाँ फिगर तो नहीं थे ना, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी के पास थी। कानून भी कोई चीज़ है ना, अगर पार्लियामेंट में किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, वो कोई भी कानून पास कर सकती है। उसके अलावा तेलुगु देशम ने उनको साथ दिया, CPM ने उनको साथ दिया, आप पार्टी ने उनको साथ दिया, तमाम पार्टी एकजा होके उस बिल को पास किया। एक गुलाम नबी आज़ाद और उसके साथ 20 लोग क्या कर सकते थे? क्या कानून कोई दूसरा राह लेता? क्या कानून कोई दूसरी चीज की इजाजत देता है? ऐसा उससे मजबूर थे, जो उनका काम था किया। वो कश्मीर में आए देखने के लिए, उनको वहाँ पे हेल्ड अप कर दिया एयरपोर्ट पे, जो आपने खुद सुना। उनको कश्मीर जाने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से उन्हें वहाँ से ऑर्डर निकाला, तब वो वहाँ गए। वहाँ भी बताया गया कि आपने कश्मीर में कोई मीटिंग नहीं करनी है, आप कश्मीर में कोई सियासत नहीं करनी है, आप कश्मीर में किसी भी जगह दाएं बाएं आप घूम नहीं सकते हो। इतनी बंदिशें लगाई गई, तो गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कर, जो उसको करना चाहिए था उससे 4 गुना उन्होंने किया। आप पार्लियामेंट की उनकी स्पीच सुनिए, फिर आप मुझसे बताइए कि क्या गुलाम नबी आज़ाद ने। अब मैं उन आज़ाद साहब ने अभी कहा कि आप उनको पूछते हैं उन्होंने क्या किया, आप कोई एक पॉइंट उनका बताइए। क्या पार्लियामेंट या 30 जनपद पे उन्होंने जो ये शोर करते हैं, 30 जनपद पे उन्होंने कोई धरना दिया? क्या दिल्ली के दरबार के सामने, पार्लियामेंट के सामने उन्हें दरबार दिया, कोई धरना दिया? क्या उन्होंने कश्मीर में जाके कोई धरना दिया? क्या कोई बात की उन्होंने? आज तक तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े अच्छे थे, फख्र हिंद थे, बड़े लीडर थे। वो भी उनकी ज़बान से उनकी तकरीरें हैं, क्या क्या कह रहे थे। जब उनको इन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनना था, तमाम NC, कांग्रेस, PDP सब उन्होंने उनको लेटर बना के दिया। उस वक्त तो जयकार था आज़ाद साहब का, और आज कहते हैं आज़ाद साहब ने कुछ नहीं किया। रात को एक बात कहते हैं, सुबह, क्योंकि उनकी ज़मीन फिसल गई है, उनकी ज़मीन फिसल गई है। अब बोखलाट में है, लिहाजा बोखलाट में आके वो अभी कुछ भी कहेंगे तो उनकी बातें फजूल बातें हैं। आखिरी सवाल, ज़मीन ही नहीं रही, अब उनकी बातों पे बार बार कहना, मैं कहता हूँ ये फजूल के बराबर। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जिस एरिया से आप लोग आते हैं ना, आप या आज़ाद साहब या बाकी लोग भी, मैं ये जनरली जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि आप के इलाकों से किसी लीडर से बात की जाए इस मामले को लेके। जब हम डिवीजन्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, अक्सर बेशतर जो वो इलाके हैं, आप पीर पंचाल की इन पर्टिकुलर हम बात करेंगे, वो लोग हमेशा कहते हैं कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो जो काइंड ऑफ ग्रेटर कश्मीर की बात करें, उन्हें ईजी पड़ता है श्रीनगर मुगल रोड के थ्रू, या जम्मू उन्हें आना होता है, उस तरह की रोड्स वगैरह नहीं बन पा रही हैं। ये वो डेवलपमेंट के हिसाब से जब हम देख रहे हैं, तो सर चूंकि आप मिनिस्टर रहे, आप R&B मिनिस्टर भी थे, आप इतने साल MLA भी रहे हैं, बाकी जो वहां से लोग आते हैं,
MLAs थे, मिनिस्टर्स थे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो हर बार मिली है, लेकिन वो जो डेवलपमेंट का जो पैमाना है वो शायद उस तरह से उस पैरामीटर या उस लेवल पे नहीं आ पाया जिस तरह से वो आना चाहिए या आ सकता था। मैं ये जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, आउट ऑफ ये आजाद साहब पॉलिटिक्स वर्सेस कांग्रेस पॉलिटिक्स, कि क्या खामियां रही और क्या आपको लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। इनफैक्ट आजाद साहब खुद सीएम थे, तब कुछ प्रोजेक्ट्स भी लिए गए थे, लेकिन वो डेवलपमेंट पेस उस तरह से नहीं हो पाया। देखिए, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त देखिए आप 3 शिफ्टों में काम हो रहा था और उनको टोटल 2.5 साल मिले। उन्होंने जनाब अली मुगल रोड जब मैं मिनिस्टर था 5 साल के बाद बननी थी, हमने 1.5 साल में मुकम्मल करके हमने खुद उसका इनाग्रेशन किया। मैं पहली बार मैं और उमर अब्दुल्ला साहब इकट्ठा आके हम शिपियन से लेके बपलियात से लेके हम उस दिन रातों रात यहाँ पहुँचे, तो रोड तो बना ही ना उसी वक्त में। उसके अलावा लगभग कोई 35 रोड है हमारी जो PM जैसवे में सेंक्शन, फेज 6 फेज 7 वो मैंने सेंक्शन करवाई। आजाद साहब सेंटर में थे और वहाँ हमारे मिनिस्टर थे और MOS नहीं मिनिस्टर थे हमारे कमलनाथ जी, फिर CP जोशी साहब, मैंने उनसे सेंक्शन करवाई। उसके बाद कॉलेज वहाँ दिया, उसके बाद आपके वहाँ रोडें इतनी बनी, उसके बाद वहाँ पे ये जो आपका गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में उसमें वक्फ कौंसिल का मेंबर भी रहा हूँ और उसकी आपने देखा कितनी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जहाँ गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी, आप देखिए आज कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुत तरक्की हुई और उन 2.5 सालों में जो तरक्की हुई शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुई है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब को हर गाँव का होता था। और ये जो इससे कबल ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन गाँवों की तरफ तवज्जो नहीं दी। फार ब्लॉक एरिया अभी भी जरूरत है, देखिए उन्हें 100+ जो विलेजेस थे, जो पॉपुलेशन थी, उन विलेजेस तक रोड पहुंची। जो 500 से कम थी वहां नहीं पहुंची। वहां इनको कर 9 साल तो हमारे दर बदर हो गए। 9 साल बताइए कौन सा प्रोजेक्ट आपके पुंछ राजौरी में, वो बात भी तो आजाद साहब के सर पे तो नहीं चढ़ी ना। उन्होंने शुरुआत की थी, सैकड़ों प्रोजेक्ट उन्होंने पीर पंजाल के शुरू किए थे, बल्कि हमारा मेरे DPR प्रिमिनरी बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर के हवाला की, उसका फोटोग्राफ मेरे पास है। वो टनल बनाने के लिए कि दुबजी से टनल बनाया जाए तो नहीं बना। आखिर ये 9 साल हमारे दरबदरी में गए, 9 साल में कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई कि हुई कोई देखने को नहीं आ रही। सैंक्शन तो बहुत है, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे। मैं वही पूछ रहा था सर आपसे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि करीबन 35 सीटें हैं वहाँ। अगर हम पूरे एरिया की बात करें, ये जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट है, अच्छी खासी सीट्स है वहाँ से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि नहीं हो पा रहा है ना उस लेवल का जिस लेवल का वो होना चाहिए, तो फिर उसमें कोई मुतबादल तो देखना पड़ेगा, कुछ तो करना। मुतबादल हर काम, मैं इंद्रवाल का MLA हूँ, मुझे बंजर जमीन वहाँ मिली थी, उस बंजर जमीन को मैंने ज़रख़ेज़ जमीन बना दी। आज जाके देख कोई गांव हमारा कनेक्टिविटी से पीछे नहीं है। हर गांव में कनेक्टिविटी, हर गांव में स्कूल है, हर गांव में हमारे हर ब्लॉक में वहाँ कॉलेज है, हर ब्लॉक में हमारी नयाबत है, हर ब्लॉक में हमने वहाँ सब डिवीज़न क्रिएट किए। वही पोजीशन आप, मगर आपके नुमाइंदे जो है, नुमाइंदा चुनना चाहे जो गुलाम नबी आज़ाद की उस तर्ज अमल पे काम करे। नुमाइंदे आप ऐसे चुनते हैं जो अपना घर बनाते हैं और काम में देरी करते हैं और लोगों की खिदमत सही ढंग से नहीं करते हैं। आप किसी भी, मैं ये आपको अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुकाबला इंद्रवाल से करें, मैं भी तो ले रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। मेरी 5% कनेक्टिविटी मिली थी उस वक्त जिस वक्त मैं मिनिस्टर था, MLA बना था। आज मेरी 85% कनेक्टिविटी। आपके वहाँ तो 64% है, आपके तो 5 MLA, मैं तो अकेला वहाँ। आप बताइए, ये गलती तो आप लोगों की है। आप आजाद साहब को वोट दिलाइए, आजाद साहब के नुमाइंदे चलाइए, देखिए फिर वो 3 शिफ्टें चलेंगे और कैसे रफ्तार में आपकी तमाम तरक्की चलेगी आपके लोगों
उनको ये समझाइए, ये बताइए कि आपका नुमाइंदा जैसा हो वैसा आपकी डेवलपमेंट दौड़ेगी। ओके सर, वैसे तो ये कि मैं कुपवाड़ा से हूँ, मैं पर्टिकुलरली उस एरिया से नहीं आता हूँ, बट एज सच मैं जितना पढ़ता हूँ देखता हूँ वहाँ को। आखिरी सवाल है सर, आजाद साहब ने आज फारूक अब्दुल्ला साहब की बड़ी तारीफ है कि नाम न लेते हुए अल्ताफ बुखारी साहब की खिंचाई भी की, तो क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर जरूरत पड़ी तो इधर उधर जाएंगे, या नई पार्टीज जो है वो आपस में रसाकशी में ही रहेंगी? नहीं, रसाकशी में कौन है, हमें तो किसी से टक्कर ही नहीं है। जो आज जनसैलाब आपने लोगों का हुजूम देखा वो साबित कर रहा है, आज का जलसा, आज का रिसेप्शन ये साबित कर रहा है कि शायद सुबह जम्मू में आजाद साहब के मुकाबले में अब कोई न लीडर है न कोई पार्टी है। सबके पैर थरथरा गए, टांगे थरथरा गई है, और इस जलसे पे कहते ये नाकामयाब होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज हमारे पास जगह नहीं थी, हमारे 20,000 चेयर और 20,000 हमने पानी की बोतल खत्म हो गई, हमने खाना लाखों के हजारों के लोग के बनाए वो भी खत्म हो गए। लिहाजा अर्ज मेरे कहने की ये बात है कि ये एक शख्सियत है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उससे लोगों को मोहब्बत, उससे मोहब्बत किस लिए है कि जो उनके कारनामे, जो गरीबों तक उन्होंने वो चश्मे का पानी पहुंचाया था, जो गरीबों तक लाभ उन्होंने पहुंचाया था, उसकी वजह से ये लोगों की अपनी मोहब्बत उनके साथ है, तब जाके ऐसा हो रहा है। तो शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।